सपोज आप आपके घर में चाय बनाते हो, चाय में बनाते टाइम आप चीनी भी डालते हो, पानी भी डालते हो, दूध भी डालते हो। अगर आप सबको बराबर क्वांटिटी में नहीं डालोगे, एक चीनी रहती है, एक कप चाय के अंदर 1 चम्मच चीनी डालनी रहती है। 1 चम्मच से ज़्यादा डाल देंगे तो क्या है कि ज़्यादा मीठी हो जाएगी, 1 चम्मच से कम डालेंगे तो कम मीठी होगी। यानी कि आपको एक क्वांटिटी फिक्स रहती है, उसी क्वांटिटी में डालनी पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में, जिसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है पीपीटी से, और इसको हिंदी में बोला जाता है अवक्षेपण। तो सुनिए, जो प्रेसिपिटेशन रहता है वो केएसपी का एक तरीके से सब टॉपिक रहता है। केएसपी हमारा क्या था, टॉपिक था, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि केएसपी से 101% एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप नीट का एग्जाम दो, चाहे आप एम्स का एग्जाम दो, चाहे आप जेई का एग्जाम दो, या आप जिपमर का एग्जाम दो, आपको एक क्वेश्चन मिनिमम 101% मिलेगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो देखो, जो हमारा क्या है प्रेसिपिटेशन रहता है, ये सब टॉपिक है, तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए केएसपी से ना आकर, क्योंकि ये भी तो केएसपी का ही पार्ट है। बट ज़्यादा चांस रहता है वो लेक्चर नंबर 2 से रहता है, और एक यहाँ से भी एक चांस रहता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे टोटल 3 वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको तीनों वेराइटी के क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट वेराइटी अभी आपके सामने, सेकंड वेराइटी भी मैं आज इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करूंगा, और थर्ड वेराइटी में इसी वीडियो लेक्चर के यानी कि लेक्चर नंबर 3 के पार्ट बी के अंदर डिस्कशन करूंगा। ये हमारा पार्ट ए है। ओके, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पीपीटी वाले क्वेश्चन की सबसे फर्स्ट वेराइटी। आपकी यहाँ पे सबसे फर्स्ट वेराइटी है वो है कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, यानी कि प्रेसिपिटेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है, कब कब पीपीटी बनेगी, कब कब नहीं बनेगी, कब कब अवक्षेपण होगा, कब कब अवक्षेपण नहीं होगा। सीधा सीधा एग्जामिनर एग्जाम के अंदर आपसे यहाँ से ये सवाल करता है। और जो ये 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तीनों पॉइंट ऑलरेडी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके, एक बार नहीं 3 बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका। इसीलिए आपके लिए ये वेराइटी है, ये इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी वेराइटी भी यही है। तो मैं आपसे यहाँ से आज एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं आपको जो जो समझाऊँ अभी उसको बिल्कुल आराम से समझना, साथ में नोट्स जरूर तैयार करना, और पेन और कॉपी हमेशा अपने साथ में रखा करो, और बिल्कुल अच्छे से समझना, बिल्कुल रटना कुछ भी नहीं है। बस अगर आपको मेरी स्पीड हाई लग रही हो तो उसको स्लो कर लीजिए, अगर स्लो लग रही हो तो हाई कर लीजिए। वैसे मैं बिल्कुल मीडियम लेवल पे बोलूँगा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि पीपीटी बनेगी या नहीं बनेगी, तो हम उसको जवाब देंगे। तो जवाब देने के लिए हम पे एक चीज़ आनी चाहिए, क्यूएसपी चेक करना। जब आप क्यूएसपी निकाल पाओगे तभी आप उसको जवाब दे पाओगे। तो क्यूएसपी निकालना आपको मैं सिखाऊंगा। क्यूएसपी को यहाँ पे बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक गुणनफल। अब देख लेते हैं हम, हमारा यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपको रटना नहीं है, बस एक बार इसको समझ लीजिए, फिर मैं फुल डिटेल में बताऊंगा। अभी हम एक बार इन तीनों पॉइंटों को रिवाइज करते हैं। तो बताओ, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा, अगर केएसपी ग्रेटर देन होगा क्यूएसपी से, यानी कि केएसपी ज्यादा होगा क्यूएसपी से, उस कंडीशन में पीपीटी बनेगी या नहीं बनेगी, उस कंडीशन में पीपीटी नहीं बनेगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का निर्माण होगा या नहीं होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे संतृप्त विलयन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा अभी डिटेल में चल के बताऊंगा, पहले ये दोनों पॉइंट और देख लो। अगर केएसपी इजिकल टू होगा क्यूएसपी के, यानी कि केएसपी बराबर होगा क्यूएसपी के, तो उस कंडीशन में बताओ इक्विलिब्रियम मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम मिलेगा, साम्य अवस्था मिलेगी। क्यों मिलेगी अभी बताऊंगा। चलो बताओ, यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी मिलेगा। पीपीटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं भाई, यहाँ भी पीपीटी नहीं मिलेगी, यहाँ भी पीपीटी नहीं मिली थी, यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी नहीं मिला था। और यहाँ फर्स्ट वाले पॉइंट में एक और पॉइंट ऐड कर लेना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे साम्य अवस्था भी नहीं मिलेगी। सेकंड वाले में हमको इक्विलिब्रियम मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, बट पीपीटी नहीं मिलेगी। और आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है, अगर केएसपी लेस देन होगा क्यूएसपी के, यानी कि क्यूएसपी ग्रेटर देन होगा केएसपी से, क्यूएसपी ज्यादा होगा केएसपी से, उस कंडीशन में आपको पीपीटी मिलेगी। और यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं, बट यहाँ पे हाईली सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, अति संतृप्त विलयन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक और पॉइंट अभी यहाँ पे ऐड करना है, वो थोड़ी देर बाद ऐड करूंगा। इससे पहले आपको मैं यहाँ पे इसको फुल डिटेल में समझाना चाहूंगा। ओके, तो अब आप समझिए। सपोज मैंने कि यहाँ पे एक ही बीकर ले रखा है, एक पात्र ले रखा है, या कोई भी यहाँ पे बर्तन है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे वाटर भर रखा है, कि यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट कुछ भी मान सकते हो आप। और मैंने यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, सपोज आप NaCl मान लीजिए, मैं ये डाल रहा हूँ। अब एक बात होती है कि मैंने यहाँ बोला कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, सुनो। यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने सोल्ट भी ऐड कर दिया। बट जब देखो, जब दोनों की लिमिट जब बराबर होती है, सपोज आप आपके घर में चाय बनाते हो, चाय में
बनाते टाइम आप चीनी भी डालते हो, पानी भी डालते हो, दूध भी डालते हो। अगर आप सबको बराबर क्वांटिटी में नहीं डालोगे, एक चीनी रहती है, एक कप चाय के अंदर 1 चम्मच चीनी डालनी रहती है। 1 चम्मच से ज़्यादा डाल देंगे तो क्या है कि ज़्यादा मीठी हो जाएगी, 1 चम्मच से कम डालेंगे तो कम मीठी होगी। यानी कि आपको एक क्वांटिटी फिक्स रहती है, उसी क्वांटिटी में डालनी पड़ती है। तो सपोज मैंने ये जो वाटर है इसके अंदर मैंने यहाँ पे सोल्ट डाला, बट मैंने कम मात्रा में डाला, कम क्वांटिटी में डाला, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे पानी पानी ज़्यादा दिखेगा आपको और यहाँ पे ये सोल्ट है वो घुल जाएगा। आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो, अभी तक गुंजाइश रहती है। यानी कि यहाँ सेचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। बताओ सेचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ? फिर से सुनो भाई, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जब ही होता है, इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके घर में चाय बनाना, दूध बनाना, उसके अंदर आपको सब लिमिट में डालना रहता है। अब इसके अंदर हम क्या है, जब तक NaCl डाल रहे हैं और तब तक वो बहुत अच्छे से घुल रहा है, तब तक वो बिल्कुल एंड जो उसकी लिमिट आ जाएगी, जो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, जस्ट इक्विलिब्रियम मिलता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी आपको सेकंड वाले से और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बताओ पीपीटी कब बनेगी? पीपीटी तो जब बनेगी जब मैं इसके अंदर NaCl डालता ही जा रहा हूँ, ऐड करता ही जा रहा हूँ। तो उस कंडीशन में जो NaCl रहेगा, एक लिमिट खत्म होने के बाद वो नीचे जाके इसका जो पेंदा रहेगा यहाँ बर्तन में जाके बैठ जाएगा और यहाँ पे पीपीटी का निर्माण कर देगा। तो तब बनेगी पीपीटी। तो बट अभी सेचुरेटेड सॉल्यूशन ही नहीं बना तो पीपीटी किस बात की? आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल याद रखना, आपके घर में चाय कैसे बनाते हो आप। सेकंड यहाँ पे जो पॉइंट आपका वो है ये KSP इक्वल टू QSP होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों की बराबर क्वांटिटी होगी, अगर आप चीनी भी बराबर डाल रहे हो, दूध बराबर डाल रहे हो, पानी बराबर डाल रहे हो, तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम भी मिलेगा, अच्छी चाय बनेगी, सेचुरेटेड सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। आपने लिमिट में डाला सब, ना तो ज़्यादा कुछ कम, ना तो कुछ ज़्यादा, ना ही ज़्यादा कुछ मतलब कम। और यहाँ पे बताओ पीपीटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? पीपीटी तो यहाँ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक हमने ज़्यादा थोड़ी डाला है, हमने तो बराबर क्वांटिटी में डाला है। फिर आपका थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, अगर KSP लेस देन होगा QSP के, यानी कि QSP ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे पीपीटी मिलेगी। अरे यार एक बात याद करो, हमने यहाँ पे QSP किसके लिए वर्ड यूज लिया था? पीपीटी के लिए। यानी कि NaCl हमने दबा के भर दिया, दबा के डाल दिया, बहुत ज़्यादा डाल दिया, हमने यहाँ पे सोल्यूट बहुत ज़्यादा डाल दिया, उस कंडीशन में पीपीटी बननी है। पीपीटी बनेगी तो हाईली सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, नॉर्मल सी बात है, इसमें बताने का कुछ नहीं था, मैंने बताया। अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको वहाँ पर भी ये पॉइंट बताया था। ये पॉइंट है हमारा, देखो यहाँ पे रिएक्शन रहती है ना, वो रिएक्शन किधर की साइड जाएगी? रेड पेन से लिखना चाहिए मुझे, रिएक्शन यहाँ बैकवर्ड साइड में जाएगी। आपको ये बात याद रखनी है, जो इक्विलिब्रियम रहता है वो यहाँ पे बैकवर्ड साइड में जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, अभी आपको थोड़ी देर बाद ये पता चलेगा, बस आपको ये बात याद रखनी है, इसको याद रखना। यहाँ रिएक्शन बैकवर्ड साइड में जाती है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड में जाएगा, पश्च अवस्था में जाता है, पीछे की तरफ जाती है रिएक्शन। अभी देखो हम जब फॉरवर्ड जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बट बैकवर्ड जाएंगे तो क्या जाएंगे? राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वेराइटी कंप्लीट होती है, मैं अब यहाँ पे सेकंड वेराइटी के लिए आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। बट सेकंड वेराइटी को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यहाँ पे QSP निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि हमको QSP की ज़रूरत पड़ने वाली सेकंड वेराइटी के अंदर। इसके लिए मैंने यहाँ पे टोटल 2 एग्जाम्पल भी लिए, NaCl और MgOH का होल ट्वाइज। तो सबसे पहले तो आप मुझे NaCl का यहाँ पे KSP निकाल के बताइए। NaCl क्या है? यहाँ पे सॉलिड, ये भी सॉलिड है। तो NaCl का KSP निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अब मैंने आपको 2 तरीके बताए थे KSP निकालने का। एक तो थी हमारी ट्रिक क्या थी हमारी? x डॉट y की पावर y डॉट s की पावर x प्लस y, आपकी ये ट्रिक थी। बताओ कौन से टाइप का सोल्ट है? 1:1 टाइप का सोल्ट है। 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, s की पावर 1 प्लस 1, तो आपका s स्क्वायर यहाँ पे KSP निकल के आ जाता है। एक तरीका तो आपका ये था, एक तरीका था आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते थे, प्रोडक्ट Na रखेंगे, डॉट Cl माइनस रखेंगे, Na प्लस रखेंगे, और आपका यहाँ पे क्या सॉलिड है, सॉलिड के लिए हम 1 यूज लेते थे, बिकॉज इसका एक्टिव मास 1 होता था। तो यहाँ पे भी इसकी कंसंट्रेशन रख देंगे, तो वही s स्क्वायर आपका यहाँ पे इसका KSP निकल के आता था। ये तो आपका KSP हो गया। हमने KSP किसके लिए निकाला बताओ? आयन के लिए तो निकाला, आयन के लिए निकाला ना। बट KSP वर्ड हम जो टर्म यूज होती थी इसको हम यूज लेते थे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए। अब आप इसको भी भूल जाइए, मुझे रिवाइज कराना था जो मैंने रिवाइज करा दिया। अब मैं आपको इसका QSP निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है? ये Na प्लस और ये Cl माइनस ऐसे कैसे। अब देखो भाइयों, जो QSP होता है ना, ये भी सेम टू सेम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही होता है। इसको भी Na प्लस प्लस Cl माइनस ही लिखेंगे आप, और इसका भी यहाँ पे एक्टिव मास रिएक्टेंट के लिए भी 1 ही लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे भी QSP तो s स्क्वायर ही निकल के आएगा। बट हमने इसको अलग नाम क्यों दिया, आप ये सुन लीजिए। जो हमने इसको नाम दिया था आयनिक प्रोडक्ट, वो नाम कहाँ से निकल के आया ये बताने के लिए मैं आपको QSP निकालना सिखा रहा हूँ। तो देखिए, जो नाम निकल के आया आयनिक प्रोडक्ट, वो यहीं से निकल के आया। आपको दिखाई दे रहा है,
हम आयनिक, हम किसका निकाल रहे हैं यार, QsP आयन का ही तो निकाल रहे हैं। देखो आयन Na प्लस Cl माइनस क्या है, आयन है, तो आयन का ही तो QsP निकाल रहे हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दिया QsP आयनिक प्रोडक्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बताओ इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये देखो हमारा 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और s की पावर यहाँ पे 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 4s3, इसका QsP निकल के आता है और इसका KsP भी 4s3 होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी सेकंड वेराइटी। ओके तो अब आप देखिए आपकी यहाँ पे सेकंड वेराइटी, इस वेराइटी को सीधा मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन से समझाऊंगा और ये वेराइटी आपके लिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी रहती है। इंपॉर्टेंट होने के दो रीजन है। सबसे पहला रीजन, ऐसे क्वेश्चन नीट के अंदर और जेईई मेंस के अंदर कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, और दूसरा रीजन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट के अंदर आया हुआ है, यहाँ पे ओनली वैल्यू चेंज है। ओके तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे गिवन है, आपको यहाँ पे 10⁻⁻5 मोल तो Na3PO4 के गिवन है और 10⁻⁻4 मोल AlCl3 का गिवन है। अब आपको एग्जामिनर बोलता है कि इन दोनों को मिलाकर हम किसी पात्र में मिला दे, किसी पात्र में डाल दे, तो यहाँ पे NaCl की पीपीटी बनेगी या नहीं बनेगी। पहला क्वेश्चन क्या, इन दोनों को मिला दिया और कोई भी पात्र में डाल दिया और पूछ रहा है कि NaCl की पीपीटी बनेगी या नहीं बनेगी, तो आपको एक तो यहाँ पे ये जवाब देना कि हाँ या ना, और आपका सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे QsP निकालना है। ओके तो हम सबसे पहले वर्क करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पे, और आपको यहाँ पे KsP भी गिवन है NaCl का 1.1 × 10⁻11। ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो आपको मैं यहाँ पे कुछ टिप्स बताता हूँ, आपको उन्हीं टिप्स को फॉलो करना है जिससे कि आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाए। सबसे फर्स्ट आप क्वेश्चन के अंदर टारगेट चेक कर लीजिए, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है आपको पीपीटी निकालनी यहाँ पे NaCl की। अब बात आ जाती है कि हम NaCl को कहाँ से निकाल के आए, हमको तो कहीं गिवन ही नहीं है, तो आप NaCl को कहाँ से निकालोगे, एक तो AlCl3 गिवन है, क्लोरीन आप यहाँ से निकाल लो, देख लो 2 एलिमेंट है यहाँ पे, और आप यहाँ पे सोडियम यहाँ से कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट, बट यहाँ पे एक एक एलिमेंट है, तो अब क्या करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन दोनों को ब्रेक करना होगा। Na3PO4 को ब्रेक कीजिए, क्या बनेगा 3Na प्लस PO4 माइनस। इससे पहले आप एक और काम कर लेना जो जिससे और भी इजी हो जाए आपके लिए क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसका QsP लिख लीजिए NaCl का। QsP क्या होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, यानी कि यहाँ पे Na प्लस डॉट Cl माइनस, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका QsP हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, बस इनकी वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू लानी है, इसकी हमको कंसंट्रेशन लेके आनी है, सीधा यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट करते हैं यहाँ पे QsP निकल आ जाएगा। तो QsP निकालने के लिए इनकी कंसंट्रेशन यहाँ से निकालेंगे हम, इसकी कंसंट्रेशन आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो बताओ यहाँ 3Na प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, 3 ऐसे कैसे, बताओ यहाँ 3 एलिमेंट है इसलिए, और आपको यहाँ पे देखिए सोडियम की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 10⁻⁻5 मोल आपको यहाँ पे गिवन है, तो 10⁻⁻5 आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये तो यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। फिर बात आ जाती है यहाँ पे AlCl3 के लिए, तो AlCl3 को भी आप यहाँ पे ब्रेक कर लीजिए, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले देता हूँ। ओके AlCl3 किस में ब्रेक होगा, यहाँ पे Al प्लस 3 Cl माइनस में। यहाँ पे क्लोरीन की यहाँ पे देखिए इसका 10 मोल है, तो यहाँ पे 3 × 10⁻⁻5 कर दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन की कंसंट्रेशन निकल के आ जाती है। इसको इसके अंदर पुट कर दीजिए। जब आप इसको इसके अंदर पुट करोगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि QsP लिख देता हूँ, और देखिए 3 × 10⁻⁻5 और यहाँ पे डॉट और 3 × 10⁻⁻4, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। तो बताओ आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 × 10⁻⁹, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो पहले क्वेश्चन का, आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, अभी पहले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कि यहाँ पे पीपीटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो बताओ यहाँ पीपीटी बनेगी या नहीं बनेगी। आपको मैंने जो फर्स्ट वैरायटी थी वहाँ पे एक बात बताई थी, अगर देखो QsP ग्रेटर देन होगा KsP के, तो पीपीटी बनेगी। तो बताओ ये क्या, यहाँ पे ज़्यादा है कम में इससे, देखो ये ज़्यादा है, यहाँ 10⁻11 है, यहाँ 10⁻9 है। इस कंडीशन में यहाँ क्या होता है, इसकी पीपीटी बन जाती है, बिकॉज ये ज़्यादा है, तो इसका आंसर जाएगा यस, यहाँ पीपीटी बनेगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे दोनों वेराइटी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वेराइटी मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। इससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ, तो आप वो होमवर्क ले लीजिए और उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए आपका यहाँ पे होमवर्क है, एक तो आपको सपोज आपको यहाँ पे गिवन है 10⁻⁻6 मोल, तो आपको यहाँ पे Ag2CO3 के गिवन है, किसके Ag2CO3 के, और 10⁻⁻5 मोल आपको गिवन है यहाँ पे K2SO4 के।
इन दोनों को मिलाना है आपको और आपको बताना है कि यहाँ पे Ag2SO4 की पीपीटी बनेगी या नहीं बनेगी। ये दोनों गिवन है, बताना है Ag2SO4 की पीपीटी बनेगी या नहीं बनेगी, इसका QSP निकालना है, साथ में आपको इसका KSP गिवन है। KSP आपका यहाँ पे 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻17। मुझे इसका आंसर चाहिए, तभी जाकर मैं पार्ट भी अपलोड करूंगा। मैंने अपने पूरे एफर्ट डाले, तो प्लीज़ आप भी मेहनत कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज़ लाइक तो करना ही करना है आपको, और साथ में शेयर भी कर देना, सबसे बेस्ट रहेगा। बिकॉज इतनी मेहनत की तो आपकी इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।